हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। फर्स्ट टॉपिक है हमारे रियल नंबर चैप्टर का। सो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, इसके नाम से स्टूडेंट्स हमें लगता है कि ये कोई नई चीज़ है, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, क्योंकि हमने इसको अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो यूक्लिड्स है ये एक मैथमेटिशियन हैं, ग्रीक मैथमेटिशियन उनका नाम है, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज्योमेट्री में। डिवीज़न, सिंपली जो हम डिवीज़न करते हैं अभी तक आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते हैं वही डिवीज़न यहाँ पर है, और यहाँ पर जो सिर्फ न्यू वर्ड है वो आपके लिए है लेमा। सो लेमा का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। प्रूवन स्टेटमेंट मीन्स कि कोई ऐसी बात जो पहले प्रूफ की गई है, और इस लेमा की हेल्प से अब हम कुछ नए स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। सो लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस लेमा वी कैन प्रूव अनदर स्टेटमेंट्स। तो इसकी सहायता से हम कुछ और जो क्वेश्चंस हैं या कुछ नए स्टेटमेंट्स हैं उनको हम प्रूव कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि बेसिकली यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में होता क्या है। सपोज़ मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर कि मैं 12 से डिवाइड कर रही हूँ 49 को, राइट। जब हम डिवाइड करते हैं सो हम यहाँ पे 12 का टेबल पढ़ते हैं। 12 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36 एंड 4 ज़ा 48। सो 4 टाइम्स हम इसको करेंगे 48। सो 1 इज़ रिमाइंडर हियर। स्टूडेंट्स, डिवीज़न में जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिविडेंड। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड, जिस नंबर से डिवीज़न करते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइज़र। और स्टूडेंट्स, जो हमें यहाँ पर आंसर मिलता है उसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। ये जितने टाइम हमने टेबल रीड किया है, और अगर यहाँ पर हमारा डिवीज़न जो है पूरी तरीके से नहीं हुआ तो जो वैल्यू यहाँ पर बचती है वो हमारा होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्यों, इसका मतलब क्वोशिएंट है प्लस रिमाइंडर। सो ये जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत देखा है। और अगर बेसिकली हम देखें, हमारा जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है वो यही स्टेटमेंट है, यही प्रूव्ड स्टेटमेंट हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास में है, तो थोड़ा सा इसको हमने 10th के लेवल में इस तरीके से इसको दिया गया है। This Euclid's division lemma is let a and b be two positive integers। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो मैंने दो नंबर्स लिए 49 एंड 12, तो यहाँ पर 49 एंड 12 दोनों ही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट। तो यहाँ पर हमारे पास जब a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिक इंटीजर्स q एंड r भी एग्जिस्ट करते हैं। और किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, वो फॉर्म हमारा है a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है, दिस r शुड बी लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो यही है कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इस क्वेश्चन में समझते हैं कि a क्या है। यहाँ पर a हमारा क्या है, डिविडेंड। सो डिविडेंड इज़ 49 एंड डिवाइज़र इज़ व्हाट, 12। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 एंड रिमाइंडर इज़ 1। सो ये हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। हमारे पास जो कंडीशन थी r लेस देन b, लेस देन b मीन्स इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो r क्या है, लेस देन b, b इज़ 12 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप देखो जो r की वैल्यू है वो b से छोटी ही है, b से, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 1 है, तो जो 12 से क्या है, छोटा है। एक और चीज़ कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में हमें इस स्टेटमेंट में एक वर्ड मिला है यूनिक इंटीजर्स q एंड r। मतलब कि अगर हम किसी दो पॉजिटिव नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें जो यूनिक इंटीजर्स मिल रहे हैं q और r, वो उनकी वैल्यू हमेशा यूनिक होगी किसी भी डिवीज़न में। यूनिक होगी मतलब कि जब हमने डिवीज़न किया यहाँ पे
49 को हमने जब 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 4 ही आएगा हमेशा और रिमाइंडर 1 ही आएगा। कोई और नंबर नहीं आ सकता। कैसे? अगर मैं इसको डिवाइड इस तरीके से करूँ कि 12 3 टाइम्स में कर दूँ, 12 3 ज़ा 36। सो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं क्या वैल्यू हमारे पास आएगी 3 और यहाँ पे 13। इस कंडीशन में आप देखो जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की हमारी जो कंडीशन है, आर रिमाइंडर यहाँ पर क्योंकि 13 है, आर लेस देन डिवाइज़र होना चाहिए। यहाँ पर डिवाइज़र क्या है 12, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारा जो 13 है ये 13 ग्रेटर है 12 से। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? रिमाइंडर की वैल्यू हमारी डिवाइज़र से छोटी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इस तरीके से डिवीज़न परफॉर्म करें तो ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है? डिवाइज़र से बड़ी आ रही है। इसलिए डिवीज़न का ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमने यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया है कि हम जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें मिलते हैं Q एंड R, वो बिल्कुल यूनिक होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा समझ आया होगा। थैंक यू।